जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए और 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आशा भी करते हैं कि सभी लोग करेंगे सब्सक्राइब। तो चलिए आज हम शत्रु को हटाने के लिए, अपने मार्ग से हटाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, शत्रु मारण प्रयोग आज हम बता रहे हैं आप सभी को। तो कैसे करने हैं शत्रु मारण प्रयोग? सबसे पहले बात तो ऐसे एक शमशान में का चुनाव करिए जहाँ पे चिताएं जलती हो, लाशें जलती हो, ऐसे शमशान में। और वहाँ से एक वस्त्र लाइए। ठीक है, कोई भी जो वो होते हैं ना, मुर्दे से जो निकाल कर वस्त्र होते हैं फेंकते हैं ना, वो आपको लेने हैं। उस पर नाम लिखने हैं अपने शत्रु के, और एक पुतले बनाने हैं, पुतले में डाल देने। पुतले में नाम लिखकर किससे आपको लिखनी है नाम आपको बकरे की खून से आपको लिखनी है शत्रु के नाम। और एक यंत्र बनाने हैं उस कपड़े के ऊपर, और उस कपड़े को लपेटकर उसके हृदय स्थल पर डाल देने हैं पुतले के। हमारे द्वारा एक गुप्त मंत्र बताए जाएंगे। उस गुप्त मंत्र से एक खैर की लकड़ी आपको लेनी है। उस मंत्र से एक थाली में उसको डालने हैं, उस पुतली को, और उस लकड़ी, खैर की लकड़ी से उसको मारने हैं। उस थाली के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके मारनी है। 108 बार उसके ऊपर मारनी है, जिसके माध्यम से वो पुतला पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा और वो शक्ति की ऊर्जाएं, वो शत्रु की ऊर्जाएं उसमें वो जागृत हो जाएगी उस पुतले में। ठीक है, मतलब कि फोटोकॉपी एक हो जाएंगे उस पुतले में। ठीक है, जिसके माध्यम से आप जो भी उस पुतले के ऊपर क्रिया करोगे उसके माध्यम से उस शत्रु को जाके लगेंगे। तो और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी इस प्रकार के प्रयोग करें तो सोच समझकर करें। ऐसे मूर्खता वश इस प्रकार की साधना या इस प्रकार की क्रिया, इस प्रकार के प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो मैं सबसे मुख्य बात मैं बता देता हूँ ये। और हमें किसी के प्राण नहीं बचा सकते हैं तो किसी के प्राण ले भी नहीं सकते हैं। तो इसके ये भी ध्यान आपको रखने हैं। ठीक है, तो करने क्या है कि वो आपको उस पुतले के अंदर डाल देनी है। वो उस कपड़े को जो यंत्र बनाया था उस पुतले के अंदर डाल देनी है। डालने के बाद से 21 आपको सुई लेनी है। 21 सुई लेनी है और उसके हर एक अंग में भेद देने हैं, डाल देने हैं। 21 बार अभिमंत्रित करके, एक मंत्र से अभिमंत्रित 21 बार एक सुई के ऊपर अभिमंत्रित करने हैं, उसके शर में डालने हैं। 21 बार अभिमंत्रित करने हैं, फिर उसके दूसरी सुई लेकर उसके गले में डालनी है। तो इस प्रकार से आपको करनी है यह क्रिया। और जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे वो जो शत्रु है वो केवल और केवल तीन दिनों के अंदर अंदर वो आप उसके ऊपर प्रभाव देख सकते हो कि कैसी दशा हो चुकी है। ठीक है, मात्र और मात्र 3 दिनों में ही उसके ऊपर प्रभाव हो जाएंगे। तो ये थे शत्रु मारण या अपने शत्रुओं को अपने मार्ग से हटाने के लिए ये मैंने प्रयोग बताए हैं। तो ये सबसे प्रचंड प्रयोग हैं अभी तक के क्रियाओं में के लिए। ठीक है, और ध्यान रहे कि इस प्रकार के प्रयोग हम सभी को नहीं बताते हैं, और इसके लिए कोई बोलता है तो ये गलत, उचित नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में इस चीज़ का प्रयोग किए जाते मारण प्रयोगों का। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई कुछ आपको गुस्से में बोल दे या आपको थोड़ी सी बेइज्जती कर दे, 10 लोगों के बीच में आपको कुछ
बोल दे तो ऐसी परिस्थिति में आप सीधे मारन प्रयोग कर दो, तो ये उचित नहीं होता है। कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे शत्रु का मारन करना ही उचित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रयोग थे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अनुमति दीजिए सभी लोग।